पास आती है, दूसरी एक हमारे पास आती है इंक्रीज डेप्थ फिश प्लेट, ठीक है। तो फिश प्लेट कैसे होती है कि मतलब हम लोग क्यों, मतलब बेसिकली फिश प्लेट का काम क्या है, अभी हम लोग पहले स्टडी कर चुके हैं कि हमारी मतलब दो रेल को जोड़ने के लिए काम आती है, ठीक है। मतलब अब अगर बात करें कि कहाँ पे यूज हो रही है मेनली, ये कहाँ पे यूज होती है, और बुल हेडेड में उन सेक्शंस में हमारी ब्रॉडली यूज करी जाती है, ठीक है। पहली टाइप हमारे पास आई दैट इज बोन शेप्ड, बोन शेप्ड फिश प्लेट, ठीक है। ये कहाँ पे यूज होती है, जहाँ पे हमारी कौन सी रेल्स होती है, याद रखना है फ्लैट फुटेड रेल्स होती है। हमने डिफरेंट टाइप्स की रेल्स पढ़ी हैं, उसमें ये वाली कहाँ पे यूज होगी, फ्लैट फुटेड रेल पे। ये क्या हेल्प करती हैं, जो स्ट्रेसेस इंड्यूस होते हैं ना, ठीक है, कैन टेक द स्ट्रेसेस ड्यू टू द इम्पैक्ट ऑफ मूविंग व्हील लोड। जो व्हील लोड व्हील जो स्ट्रेसेस इंड्यूस एकदम इम्पैक्ट पड़ता है व्हील्स के ऊपर, मतलब नॉट व्हील सॉरी रेल के ऊपर, ये उसको बेयर करने में क्या करती है, हेल्प करती है। मतलब ये हमारी रेल को, इन शॉर्ट ये हमारी रेल को क्या कर रही है, सपोर्ट भी कर रही है और स्ट्रेंथन भी कर रही है, एंड फर्दर क्या कर रही है, ज्वाइन भी कर रही है। तो एज पर शेप ये इस तरह से होती है। ये वाली जो है आपकी फ्लैट फुट रेल इधर हो गई, ठीक है, ये आपकी रेल हो गई। इसको जोड़ने के लिए यहाँ पे ये आपकी, यहाँ पे हम लोग जो यूज कर रहे हैं ये बोन टाइप, इसको ऐसा नाम क्यों दिया गया, क्योंकि जो इसकी शेप है वो बिल्कुल कैसी है, बोन जैसी। अगर थोड़ा सा देखो, इसलिए इसको क्या दिया गया, बोन टाइप। इसकी शेप कुछ इस तरह की होती है, ठीक है। यहाँ पे इसका स्लोप इधर, यहाँ पे अगर ध्यान से देखो, यहाँ पे क्या बन रहा होता है, इधर स्लोप बन रहा होता है, ठीक है। ये क्या बन रहा होता है, स्लोप बन रहा होता है इधर 1 in 4 का, ठीक है। और ये जो हमारा यहाँ पे ये जो इधर ये क्या है, ये जो बोन की शेप में, इसको हम बोलते हैं बोन शेप फिश प्लेट। एंड यहाँ पे ये हमारा क्या हो गया, फिश बोल्ट। मैंने आपको उस दिन भी बताया था कि जो हमारी फिश प्लेट और रेल को जो इकट्ठे जोड़ने के लिए जो कनेक्शन बीच में यूज होता है, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, फिश बोल्ट बोलते हैं। फर्दर अगर इनकी जो सेकंड टाइप अगर देखें तो सेकंड टाइप कौन सी है, उसको गो थ्रू करते हैं। इसको क्या बोलते हैं, इंक्रीज डेप्थ फिश प्लेट। इसका क्या नाम दिया गया, इंक्रीज डेप्थ फिश प्लेट। अगर इसकी शेप देखिए कुछ तरह इस तरह से होती है ये, ठीक है। इधर नीचे जैसी अपवर्ड से नीचे डाउनवर्ड डायरेक्शन में आती है, जो इसकी डेप्थ है, मतलब एक तो क्या है इसकी शेप, इसकी थिकनेस भी थोड़ी सी क्या होती है, विड्थ इसकी थोड़ी सी नीचे से आके बढ़ जाती है। एंड फर्दर दीज प्लेट विद इंक्रीज डेप्थ आर यूज्ड फॉर कनेक्टिंग। इनकी जो डेप्थ है वो ज्यादा है, ठीक है। इसको किसके लिए यूज होती है, फुल हेडेड रेल्स में ज्यादा यूज होती है। जो ऊपर वाली थी वो कौन सी में यूज होती थी, फ्लैट फुटेड में। इस तरह की कहाँ पे यूज होती है, बुल हेडेड रेल्स में यूज होती है। These provide good stiffness to the rail joint. अब ध्यान से देखिए ये शेप किस तरह की है, ये कहाँ पे लाई कर रहा था, एक मिनट इधर ध्यान से इस वाले में देखिए, ये इसका फ्लैट फुट था रेल का, ये इसके ऊपर रेस्ट करती है, ये वाली, ठीक है। ये इस तरह से है कि ये इसके ऊपर रेस्ट करती है और यहाँ से इसको इधर नीचे से कर रही होती है, सपोर्ट कर रही होती है। लेकिन अगर इसके फंक्शन की बात करें इधर इस केस में, यहाँ पे क्या है, ये इस तरह से इसकी डेप्थ यहाँ पे डाउनवर्ड डायरेक्शन में इंक्रीज हो रही होती है, इस तरह से इसकी स्पेसिंग होती है यहाँ पे, इस डायरेक्शन में यहाँ पे इस तरह की स्पेसिंग होती है कि ये हमारी जो रेल होती है उसको बीच में ही क्या कर लेती है, एकोमोडेट कर लेती है। इसके डायग्राम प्लीज ध्यान से, मैं आपके साथ ग्रुप में शेयर करूंगी, इसके डायग्राम्स बिल्कुल ध्यान से बनाने हैं। टाइप अगर कभी भी पेपर में पूछी जाती है तो आपको हमेशा करना है, डायग्राम्स बड़े ही ध्यान से बनाने हैं, ठीक है। क्योंकि अगर आप नेम लिखोगे तो बेटर फोकस ऑन ये ड्रॉ कैसे होते हैं, आपको इनकी पहचान होनी चाहिए। अब फर्दर क्या है कि रिक्वायरमेंट क्या है हमारी फिश प्लेट्स की, जो फिश प्लेट होती हैं दे प्रोवाइड फिश जॉइंट बोथ वर्टिकली एज वेल एज हॉरिजॉन्टली। कहने का मतलब हम क्या कर रहे हैं, दो रेल्स को आपस में जोड़ रहे हैं, एक वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल कनेक्शन बहुत ही परफेक्ट बन जाता है विद द हेल्प ऑफ फिश प्लेट। आपको डायग्राम दिखाया हुआ है पहले, वहां पे कैसे बोल्ट से कनेक्ट करते हैं, एकदम उसकी स्ट्रेंथ क्या होती है, बढ़ जाती है, एंड हमारी रेल प्रॉपर से एक अलाइनमेंट में क्या होती है, कनेक्ट हो जाती है। फर्दर अगर बात करें, रेल फास्टनिंग फिश प्लेट शुड बी सच दैट दे प्रॉपरली फिट इन दी वेब्स ऑफ द एडजॉइनिंग रेल। अगर डायग्राम से यहाँ पे भी आपको दिख जाए, ये हमारा क्या होता है, ये वेब होता है और ये बीच में क्या है, बोल्ट, ठीक है। तो फिश प्लेट क्या होती है, जो टॉप हेड और बॉटम हेड के बीच में बिल्कुल परफेक्टली क्या हो जानी चाहिए, फिट होनी चाहिए। इस तरह से हमारा जॉइंट फॉर्म होना चाहिए, ठीक है।
हाँ जी, नेक्स्ट, द फिश प्लेट शुड बी सच दैट दे अलाउ फ्री एक्सपेंशन एंड कंट्रैक्शन ऑफ रेल एट रेल जॉइंट्स। आपको पता है ड्यू टू टेम्परेचर वेरिएशन हमारी मेटल की यहाँ तो एक्सपेंशन होगी या फिर मेटल क्या कर जाता है, कॉन्ट्रैक्ट कर जाता है। तो फिश प्लेट की टेंडेंसी क्या होनी चाहिए, जॉइंट इस तरह से होना चाहिए कि वो फ्री एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन हमारी रेल्स में, रेल के जॉइंट्स के अलॉन्ग क्या करे, परमिट करे। दे शुड बी एबल टू रेजिस्ट ऑल टाइप्स ऑफ, ये गलत लिखा हुआ है यहाँ पे, नियर नहीं आना है, दे शुड बी एबल टू रेजिस्ट ऑल टाइप्स ऑफ वियर एंड टियर कह सकते हैं, यहाँ पे आना चाहिए किसी भी तरह की कोई अगर वियर होती है, ठीक है, उसको रेजिस्ट करने की क्या करनी चाहिए, इसकी टेंडेंसी होनी चाहिए। नेक्स्ट, दे शुड प्रोवाइड इजी रिप्लेसमेंट एंड रिन्यूअल ऑफ रेल। इस तरह से इसका जॉइंट होना चाहिए कि कल को अगर मान लो हमें रेल को रिप्लेस करना पड़ जाए, मान लो रेल क्या ऊपर से प्रॉपर रेल का जो सरफेस है ऊपर से प्रॉपरली क्या हो चुकी है, उसकी वियर टियर हो चुकी है, मतलब घिस चुका है या फिर ज्यादा रफ सरफेस आ चुका है, ठीक है, यहाँ पे अगर हमें रिमूव भी करनी पड़ जाए तो इजीली क्या हो सके कि फिश प्लेट को आसानी से क्या किया जा सके, रिमूव किया जा सके और हम उसकी मेंटेनेंस प्रॉपर्ली कर सके। फर्दर, फिश प्लेट शुड बी डिजाइन्ड इन सच अ वे दैट दे हेल्प इन मेंटेनिंग द अलाइनमेंट ऑफ ट्रैक। या हमने पहले ही इसके यूजेस में पढ़ा था कि ये फिश प्लेट है उसकी अलाइनमेंट को मतलब प्रॉपर रखने के लिए क्या करती है, हेल्प करती है। The most important requirement of fish plate is that it should provide strength to rail joint। ये तो क्लियर है, हम लोगों ने पहले भी डायग्राम में देखा था कि अगर यहाँ पे ये एक रेल है, इधर एक रेल है, सॉरी इधर एक रेल है, तो फिश प्लेट का क्या काम है, फिश प्लेट इन दो रेल्स को ज्वाइन कर रही थी, है ना, तो इसका मेन काम क्या है, ज्वाइन तो कर ही रही है लेकिन फर्स्ट को क्या स्ट्रेंथ भी कर रही है, एडिशनल स्ट्रेंथ भी प्रोवाइड कर रही है, ठीक है, दैट इज द मेन फंक्शन। फर्दर अब जो नेक्स्ट हम लोग स्टडी करेंगे दैट इज बियरिंग प्लेट। अगर बियरिंग प्लेट की बात करें कि ये प्लेट्स क्या होती है, इसको हम डायग्रामेटिकली भी देखेंगे, अभी प्रैक्टिकली कैसे दिखती है। दीज प्लेट विच आर यूज्ड टू प्रिवेंट सिंकिंग ऑफ फ्लैट रेल्स इन द स्लीपर। देखो अगर डायग्राम देखें हम लोग, स्क्रीन विजिबल है ना? यस मैम। बच्चे जो बियरिंग प्लेट होती है ना, ये इस तरह से कुछ आपको स्ट्रक्चर अपने रेल्स के नीचे दिखता है, ठीक है, ये वाला स्ट्रक्चर, ये एक्चुअल में डायग्राम जो आपको दिखेगा वो कुछ इस तरह से दिखेगा, ये वाला बियरिंग प्लेट का, ये वाला ये बियरिंग प्लेट है, ठीक है, तो ये फिक्स किस तरह से करी गई है, स्लो